परवरिश। क्या आप अपने बच्चे को सही परवरिश दे रहे हैं? शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में सुमित्रा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। सुमित्रा और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। सुमित्रा पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर सुमित्रा की तुलना में वे बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में वे भी ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। सुमित्रा का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर सुमित्रा मन ही मन पौधे के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो सुमित्रा और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुँचे। पर ये क्या, सुमित्रा का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुक भर गया था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? सुमित्रा ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत के हर एक चीज प्रचुरता दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपने जड़ें जमीन में भीतर गाड़नी पड़ी, न कीटनाशक पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमज़ोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़ कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे को बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे। इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस कहर को झेल गया। सुमित्रा अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफ़ी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और पौधे दोनों बिगड़ जाते हैं और ज़रूरत से अधिक देखभाल करने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक ज़रूरी है कि हम एक सही बैलेंस के साथ अपने बच्चों को पालन पोषण करें, सही परवरिश दें, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबत के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। आज खुद से एक प्रश्न करिए, क्या आप अपने बच्चे को सही परवरिश दे रहे हैं? क्या आप दादाजी की तरह उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का अवसर दे रहे हैं, या सुमित्रा की तरह उन्हें ज़्यादा देखभाल कर कमज़ोर बना रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है और मुझे पता है सही फैसला लेंगे आप अगर इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।